पाकिस्तान में पेट्रोल कम कर दिया गया मगर डीजल क्यों कम नहीं किया गया। ईरान अमेरिकी जहाजों का कब्रिस्तान साबित हो रहा है। ईरान के मिसाइल को ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब अमेरिका और इजराइल का ज्यादा नुकसान होने शुरू हो गया है। ईरान में गिराए जाने वाले जहाज के पायलट को पकड़ने के लिए ईरान ने $60,000 का इनाम मुकर्रर कर दिया है, जबकि अमेरिका भी अपने गुमशुदा पायलट को तलाश करने में लगी हुई है। ईरानी वजीर खारजा ने दूसरी बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा क्यों किया है और पाकिस्तानी झंडे लेकर ईरानी सड़कों पर क्यों आ गए हैं, आज इस पर बात होगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राना शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल फेस ऑफ सिंध। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करेंगे। ईरान इजराइल जंग के दौरान पाकिस्तान में मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 458 रुपए से जायद हो गई थी, मगर शहबाज शरीफ ने 80 रुपए फी लीटर पर लेवी कम करने का ऐलान किया और अब कीमत 380 रुपए तक हो गई है। जैसे कहते हैं कि मौत को दिखाकर बुखार चढ़ दे दिया गया, तो पाकिस्तान की अवाम को जो पहले 55 रुपए का इजाफा पेट्रोल में किया गया, दोबारा 57 रुपए का इजाफा किया गया है। मगर ये जो 80 रुपए कम किए गए हैं, तो ये एक तरह से पाकिस्तानी अवाम को एक ढकोसला दिया गया है कि बहुत ज्यादा तेल की कीमतें हमको बढ़ानी थी मगर हमने कम बढ़ाई हैं। जबकि जो महंगाई का असल तूफान आता है वो डीजल की वजह से आता है और डीजल की कीमत फी लीटर 520 रुपए से जायद है। इसमें कोई भी कमी नहीं की गई, क्योंकि डीजल जो है मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ट्रांसपोर्ट और ज़राअत का बड़ा हिस्सा डीजल से ही चलता है। आजकल मुल्क में गंदम की कटाई जारी है, जिसमें क्रॉपिंग और थ्रेशरिंग का काम भी तेजी से जारी है। थ्रेशर में काश्तकार फी मन 200 रुपए से 300 रुपए अदा करते थे, मगर अब डीजल की कीमत 520 रुपए हो जाने की वजह से अब थ्रेशर की कीमत भी 400 से भी ऊपर हो जाएगी, जिसकी वजह से काश्तकार और जो आबादगार हैं वो शदीद माली बहरान का शिकार होंगे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और जब एक फसल तैयार हो जाती है तो दूसरी फसल के लिए जमीन को हमवार किया जाता है और उसकी तैयारी के मराहल शुरू किए जाते हैं, जिसमें भी डीजल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। और जबकि पानी की जो जरूरत है उसको सैराब करने के लिए फसलों को, तो उसमें भी डीजल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो अब डीजल की 520 रुपए कीमत होने की वजह से लामुहाला फसल के खर्चों में भी इजाफा होगा, मगर अजनास की कीमतों में इजाफा न होने की वजह से काश्तकार माली बदहाली का शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत का भी एक तरह से भट्टा बैठ जाएगा और लोग मुआशी तौर पर सख्त परेशानी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब डीजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट में होता है और अब डीजल के कीमतों में इजाफे की वजह से उस ट्रांसपोर्ट के भी अखराजात में बहुत बड़ी हद तक इजाफा हो जाएगा। मुल्क की मईशत जो पहले ही कमजोर हालत में है, तो वो उसका जनाजा निकल जाएगा। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल के साथ साथ डीजल के नरखों में भी कमी करने का ऐलान करना चाहिए था, जो अब भी किया जा सकता है। IMF के मकरूज पाकिस्तान को जीने दो। सियासी तौर पर बार बार ये ऐलान किया जाता है कि ये हमारा आखिरी बार IMF के साथ मुआहदा है और हम आखिरी बार कर्जा ले रहे हैं, मगर कुदरती वसाइल से माला माल पाकिस्तान को IMF के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि ये सांस भी इसके लिए लेना अब महाल हो रहा है। इस शिकंजे से निकालने के लिए मुल्क में कोई भी संजीदा नजर नहीं आता। खास तौर पर मुक्तदरा को इस बारे में सोचने की अशद जरूरत है, जो मुल्क को खुशहाली के लिए शाना बशाना
काम करते हुए नजर आते हैं कि हम हुकूमतों के साथ काम कर रहे हैं, मगर सबको पता है कि असल ताकत का चश्मा इस वक्त मुक्तदरा के हाथ में है। तो मुक्तदरा को चाहिए कि इस IMF के कर्जों से पाकिस्तान की निजात हासिल की जाए। अब बात करते हैं कि ईरान अमरीकी जहाजों के लिए कैसे कब्रिस्तान साबित हो रहा है। ईरान से जो जंग शुरू की गई थी 28 फरवरी को, तो आज तक ईरान के इस सरजमीन पर और ईरान ने मुसलसल टारगेट करके अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया है। ईरान में अमरीकी F-15 को गिरा दिया गया है, जो 2 दिन पहले की बात है, जिसके पायलट को ढूंढने वाले को ईरान की जानिब से 60,000 अमरीकी डॉलर देने का ऐलान किया गया है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2.25 करोड़ के लगभग बनते हैं। जबकि ईरानी पहले ही बंदूकें उठाए उस पायलट को तलाश करने में मसरूफ थे, मगर ताहाल उसको तलाश नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब अमरीकी भी अपने गुमशुदा पायलट को तलाश करने के लिए सरगर्म हैं। C-130 और हेलीकॉप्टर भी निकले थे, मगर ईरानियों के हमलों की खौफ से वो भी वापस आ गए हैं। और कुछ इतलात ये भी हैं कि अमरीकी हेलीकॉप्टर को भी ईरानियों ने निशाना बना लिया है। जंग के शुरू से आज तक अमरीकी जंगी जहाज गिराए गए हैं, जिनकी मालियत करोड़ों डॉलर्स की बनती है, जिनमें से एक F-35 जहाज है, जिसके लिए अमेरिका कहता था कि ये नजर ही नहीं आता, मगर ईरान ने उसको भी टारगेट कर लिया। 4 F-15 हैं, उनके साथ साथ एक A-10 थंडर, एक CEC सेंट्री, 8 KC-135 टैंकर्स जहाज गिराए गए हैं। इस तरह ईरान की तरफ से अमरीकी जहाज गिराए जाने का सिलसिला जारी है। अब ईरान के साथ जो जंग शुरू की गई है, उसमें बार बार अमरीकी सदर धमकियां देता नजर आता है। अब दोबारा अमरीकी सदर कह रहा है कि ये 48 घंटे का वक्त है और हमसे मुआहदा कर लो, और अगर हमसे मुआहदा नहीं किया गया तो हम आपको तबाह कर देंगे। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने मुतनब्बे किया है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया तो हम भी अमरीकी हवाई अड्डे जो बने हुए हैं उनको मजीद तबाह करेंगे, और दीगर जो मुल्क अमरीका को पनाह दिए हुए हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम निशाना बनाएंगे, और इजराइल की भी तबाही हम इसी तरह करते रहेंगे जैसे करते रहे हैं। अमेरिका के कीमती जहाजों के साथ साथ इस जंग में अमेरिका के रोजाना की बुनियाद पर $2 अरब से जायद का खर्चा आ रहा है, और अमेरिका मुआशी तौर पर कमजोर होता जा रहा है। और एक अब नई एंट्री जो है वो चाइना की जानिब से भी ईरान के साथ शामिल होने की मिली है। ईरान की जानिब से जो मिसाइल फायर किए जाते हैं, तो और मिसाइल में इस्तेमाल किया जाने वाला जो ईंधन है वो चाइना से अब ईरान पहुंच चुका है, जो बहरी जहाजों की सूरत में पहुंचा है। तो इस तरह अब ईरान के साथ साथ चाइना ने भी एंट्री मार ली है। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने पाकिस्तान का दूसरी बार शुक्रिया अदा किया है, जबकि ईरानी अवाम भी पाकिस्तानी झंडे उठाए सड़कों पर आ गए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के वो नारे लगा रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका और इसराइल मुसलसल ईरान को तबाह करने के लिए तुले हुए हैं और मुसलसल उनके ऊपर गोलाबारी की जा रही है, मगर दूसरी जानिब ईरानी अवाम जो लाखों की तादाद में सड़कों पर आते हैं, तो वो पाकिस्तान के झंडे उठाकर इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम कुर्बानियां देने वाले हैं। जबकि इजराइल की फौज के जो सरबराह है उस समेत दीगर के हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, और ईरानी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, वो दिलेरी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि इजरायली खौफ के मारे बंकर्स में छुपे बैठे हैं। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।